हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी काव्य खंड के रसखान जी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण शीर्षक बच्चों कवित्त, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग इसका महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे। आपकी पुस्तक में एक ही पद्यांश है बच्चों इसका, तो पूरा अच्छे से देखेंगे। साथ साथ में यह भी देखेंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, है ना, पूरा कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा बच्चों आपके सामने इस कवित्त शीर्षक का ये है पद्यांश। ठीक है बच्चों, ये पद्यांश आपकी पुस्तक में एक ही कवित्त शीर्षक से पद्यांश है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। कई बार ये लगातार कई वर्षों में पूछा भी गया है आपकी परीक्षा में। तो देखिए इनमें हम लोग कैसे देखेंगे। सबसे पहले जितने भी इसमें कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थों को देखेंगे। अर्थ समझने के बाद एक एक लाइन का इनका पूरा अर्थ समझेंगे। फिर उसके बाद बच्चों अर्थ समझने के बाद इसका संदर्भ देखेंगे। और जब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, हम लोग अर्थ इसका जान लेंगे, उसके बाद व्याख्या करना आसान हो जाएगा। और व्याख्या तो आप खुद से ही करेंगे, है ना, जैसा कि हर क्लासेस में ऐसा ही बोलते आए हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो पद्यांश है ये कवित्त शीर्षक का, इसमें किस स्थिति के बारे में बोला गया है, मतलब ये पूरे में स्थिति क्या है कि जब श्री कृष्ण जी गाय और ग्वाल बालों के साथ में वन से शाम के समय, है ना, सायंकाल में जब वो वहां से वापस आते हैं, उनको देख करके गोपियां क्या कहती हैं उसके बारे में इस पद्यांश में पूरा बताया गया है। तो चलिए अब एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल, ऐसे करके ये लिखा हुआ है ना, ये पहली लाइन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपने आप से ऐड करिएगा कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है श्री कृष्ण को देखकर, किस स्थिति में उन्हें देखती हैं कि जब श्री कृष्ण जी वन से गाय और ग्वाल वालों के संग वापस आते हैं, है ना, वहां की स्थिति हो रही है। तो श्री कृष्ण को देखकर, देखिए बच्चों यहाँ पर भाल शब्द आया है ना, भाल मतलब क्या होता है, माथा। तो श्री कृष्ण के माथे पर गोरज, गोरज का अर्थ होता है बच्चों, गो मतलब क्या होता है, गाय, और रज मतलब होता है धूल के कण, है ना। तो यहाँ पर गोरज का अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पर शब्दार्थ में लिखा भी हुआ है बच्चों, गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। ये शब्द का अर्थ याद रखिएगा आप लोग, है ना, परीक्षा में सहायता मिलेगी ऐसे बच्चों। तो देखिए भाल मतलब क्या होता है, माथा। तो श्री कृष्ण के मत्थे पर गोरज मतलब गाय के पैरों से उड़ने वाली जो धूल होती है वो जो लगी हुई है उनके मत्थे पर, वो क्या हो रही है, विराजे मतलब सुशोभित हो रही है ना। ये देखिए लिखा हुआ है, विराजे का अर्थ क्या है, सुशोभित हो रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों कि जब श्री कृष्ण जी गाय और ग्वाल वालों के साथ वन से वापस आते हैं, तो जब एक सखी दूसरी सखी से कहती है, मतलब गोपियां जब उन्हें देखती हैं तो वो आपस में कहती हैं एक दूसरे से। तो उसमें से एक क्या कहती है कि जो श्री कृष्ण के मत्थे पर गाय के पैरों की जो उड़ने वाली धूल होती है वो जो लगी हुई है, मतलब धूल लगी हुई है उनके मत्थे पर, वो भी अत्यंत क्या, सुशोभित हो रही है, मतलब देखने में सुंदर लग रही है। उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए वनमाल का अर्थ क्या होता है, वनों के फूल से बनी हुई माला, है ना। और लहलही मतलब है यहाँ पर बच्चों शोभायमान हो रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उनके वक्ष स्थल पर जो वनों के फूल से बनी हुई माला गले में जो उनके पड़ी हुई है वो भी क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है। तो देखिए पहली लाइन का अर्थ आपको समझ में आया। अगर ऐसे करके आप एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तभी आपके परीक्षा में आपको आसानी होगी और आप अच्छे से व्याख्या खुद से कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो पहली लाइन का अर्थ समझ में आया कि श्री कृष्ण के भाल मतलब मत्थे पर धूल के, मतलब जो गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल होती है वो धूल लगी हुई है। तो वो कह रही हैं कि ये अत्यंत सुशोभित लग रही है देखने में। और जो उनके वक्ष स्थल पर वनों के फूलों से बनी हुई माला पड़ी हुई है वो भी क्या लग रही है, शोभायमान हो रही है, मतलब देखने में सुंदर लग रही है। तो चलिए अब अगली लाइन देखते हैं बच्चों, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी, है ना, ऐसे लिखा है। तो देखिए बच्चों, उनके आगे गाय चल रही है, पाछे ग्वाल मतलब और पीछे
ग्वाल बाल चल रहे हैं, है ना। और मृदु बानी री मतलब मधुर वाणी में वो गीत गा रहे हैं ना, गावे मतलब गीत गा रहे हैं। तो इस लाइन का भी अर्थ समझ में आया कि आगे गया मतलब आगे आगे गाय चल रही हैं और पाछे ग्वाल और पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, वो भी क्या करते हुए, मधुर वाणी में गीत गाते हुए। इतना समझ में आया। अब अगली लाइन देखिए बच्चों, तैसी धुन, और तैसी मतलब वैसी ही, धुनि मतलब ध्वनि यहाँ पर, है ना बच्चों, बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और वैसी ही, है ना, तैसी मतलब वैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि भी क्या लग रही है, मधुर, मतलब उसी के साथ में सुंदर लग रही है। इतना समझ में आया, कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों, बस ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, और बंक चितवन मतलब जो उनकी तिरछी नजरें हैं, और मंद मंद मुस्कान री मतलब जो श्री कृष्ण जी की तिरछी नजरें और उनका मंद मंद मुस्कुराना भी बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, सुशोभित लग रहा है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। तो इतना आपको समझ में आया बच्चों। अब आगे देखते हैं अगली लाइन क्या कह रही है। कदम विटप के निकट तटनी के तट। कदम विटप मतलब क्या होता है बच्चों, वृक्ष, है ना। कदम्ब वृक्ष के निकट मतलब समीप, और तटनी मतलब होता है यमुना नदी के तट मतलब किनारे पर। तो इस लाइन का अर्थ समझिएगा कि कदम, यहाँ पर कदम लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका मतलब कि कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे। फिर अपने आप से ऐड करिएगा ऐसे करके कि हे सखी अटा चढ़ी। अटा चढ़ी मतलब, अटा मतलब क्या होता है बच्चों, अट्टालिका, है ना, छत जैसे बोलते हैं उसको। तो अट्टालिका मतलब अट्टालिका पर चढ़कर पीत पट मतलब पीले वस्त्र को फहरान री। तो देखिए इस लाइन का अर्थ समझिएगा, ये दोनों का एक साथ में समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान से सुनिएगा कि कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे हे सखी अट्टालिका पर चढ़कर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों यानी पीतांबर भी बोल सकते हैं ना, पीतांबर को फहराते देख। अब आगे देखिए, देख रस बरसावे, रस बरसावे, इतना समझिएगा कि उनके पीले वस्त्रों यानी पीतांबर को देख करके जो रस उसमें नजर आ रहा है, मतलब जो रस प्राप्त हो रहा है, रस मतलब समझते हैं ना, जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। तन तपनी मतलब वो तन मतलब शरीर, और तपनी का अर्थ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं कष्ट, है ना। और यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, यहाँ पर कठिन शब्द में नहीं आया है, हाँ देखिए, तन तपनी मतलब तन का ताप, मतलब जो शारीरिक कष्ट होते हैं उनकी बात बोली जा रही है यहाँ पर। तो देखिए जो मतलब श्री कृष्ण के पीतांबर को देखकर अब देखिए जो रस प्राप्त होता है मतलब जो आनंद प्राप्त होता है वो कैसा होता है, तन तपन मतलब शारीरिक कष्टों को और बुझावे नैने, और वो क्या करता है, शारीरिक कष्टों को दूर करता है, और नेत्रों की मतलब आंखों की जो प्यास होती है उनको बुझाता है। इतना समझ में आया। अगली लाइन में क्या है कि वह यानी कौन, श्री कृष्ण जी, है ना, रसखान री मतलब श्री कृष्ण जी, वह श्री कृष्ण प्राणन रिझावे, प्राणन मतलब प्राणों को, रिझावे मतलब मोहित करते हुए, आवे मतलब इधर की ओर आ रहे हैं। अब देखिए इस पद्यांश में इतने कठिन कोई भी शब्द नहीं आए हैं बच्चों जो आपकी समझ से बाहर हो। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले पढ़ चुके होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा होगा, उनको भी ये कठिन नहीं लगा होगा क्योंकि इतना कठिन नहीं है बच्चों। अब देखिए एक एक लाइन का अर्थ आपको बताया गया है। अब फटाफट एक बार यदि आप चाहते हैं तो वैसे भी इस कवित्त शीर्षक में बच्चों एक ही पद्यांश है, और आप देखिएगा ये पद्यांश पूछा भी गया है कई वर्षों में, है ना, लगातार पूछा गया है परीक्षा में। अब देखिए फटाफट एक बार यहाँ पे फिर से इसका जो है शॉर्ट में एक बार बोल देते हैं इसका पूरा अर्थ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब श्री कृष्ण जी वन से गाय और ग्वाल वालों के संग वापस आते हैं तो जब सखियां उन्हें देखती हैं मतलब गोपियां देखती हैं तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण के भाल मतलब मत्थे पर जो गाय के पैरों से जो उड़ने वाली धूल होती है ना, जो धूल लगी हुई है उनके मत्थे पर, कहने का मतलब है
विराजे, वो मतलब क्या हो रही है, सुशोभित लग रही है। मतलब जो धूल लगी हुई है उसे देखकर वो बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि क्या लग रही है, और सुंदर लग रही है ना। फिर कहती हैं कि जो उनके वक्ष स्थल पर जो वनों के फूलों से बनी हुई माला पड़ी हुई है वो भी क्या लग रही है, शोभायमान हो रही है, मतलब देखने में सुंदर लग रही है। फिर अगली लाइन में कहते हैं कि आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे से ग्वाल बाल मधुर वाणी में गीत गाते हुए चल रहे हैं। फिर देखिए इस लाइन में बोला है कि वैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी भी क्या है, उसी के साथ में शोभायमान हो रही है, मतलब वो अपनी बांसुरी को भी बजा रहे हैं साथ में, तो उससे और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। फिर अगली लाइन में बोलता है बच्चों कि उनकी तिरछी जो नजर है और मंद मंद मुस्कान है श्री कृष्ण जी की, वह भी बहुत ही प्रिय लग रही है, देखने में सुंदर लग रही है। अब उसके बाद देखिए, कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी तटिनी, मतलब यमुना नदी के, है ना, तट मतलब किनारे पर, हे सखी अट्टालिका पर चढ़कर पीठ पट, है ना, इसका मतलब समझिएगा पीले वस्त्र, मतलब पीतांबर को फहराते देख श्री कृष्ण जी के, है ना, देख जो रस प्राप्त हो रहा है उससे शारीरिक कष्ट, मतलब तन तपन, मतलब शरीर के कष्ट, और जो आंखों की प्यास है वो क्या हो रही है, दूर हो रही है, मतलब आंखों की प्यास समाप्त हो रही है और जो शारीरिक कष्ट हैं वो भी दूर हो रहे हैं, है ना, उसको देख करके मतलब जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि हमारे जो शारीरिक कष्ट हैं वो सखियां कहती है वो क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और जो हमारी आंखों की प्यास थी वो भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। उसके बाद कहते हैं कि वह, यानी कौन, श्री कृष्ण जी, है ना, रसखानरी, वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्राणों को रिझाते हुए, मतलब प्राणों को मोहित करते हुए इधर की ओर क्या कर रहे हैं, आवे, मतलब आ रहे हैं। इतना समझ में आया, कुछ भी कठिन नहीं है, बस ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो रसखान जी के द्वारा लिखा गया है शीर्षक कवित्त, इसमें आपका एक पद्यांश है, इसे तैयार कर लीजिएगा परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोगों ने फटाफट अर्थ देख लिया है, अब इसका संदर्भ देख लेते हैं, है ना। आपकी जो पुस्तक में ये तीसरा अध्याय है, रसखान जी के द्वारा लिखा गया है कवित्त, इसके पहले इनका एक और शीर्षक है रसखान जी का, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कौन सा था, सवैये को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज तो हम लोग कवित्त को पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, है ना, परीक्षा में, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कवित्त शीर्षक से उद्धृत है, मतलब लिया गया है, इसके रचयिता कवि रसखान जी हैं। इतना क्लियर है, आप तो लिख लेंगे। और आप जितनी भी क्लासेस अभी तक करते आए हैं, आपको इसका बेहतर तरीका भी पता चल गया है कि कैसे लिखेंगे आप अपनी परीक्षा में। अब फटाफट देखते हैं बच्चों इसकी व्याख्या, है ना, अर्थ तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, फटाफट व्याख्या देख लेते हैं। और एक चीज और, जैसा कि लगातार क्लासेस में बोलते हैं, जब भी हम लोग व्याख्या करते हैं कि आप पद्यांशों के अर्थ समझिए, हर एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझिए और व्याख्या अपने आप से करिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप खुद से व्याख्या करेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका होगा, ठीक है। अब लेकिन देख लेते हैं फटाफट इस पर रेखांकित अंश की। हाँ, एक चीज और कि जैसे अभी आपने ये पद्यांश देखा ना बच्चों, यहाँ पर कोई भी रेखांकित अंश नहीं दिख रहा है आपको। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या बताई जाएगी, मतलब पूरा अर्थ आपको बताया जाएगा। और आपकी परीक्षा में 2 या 3 लाइन ऐसे करके रेखांकित करके आएंगी, मतलब वो अंडरलाइन होंगी, और सिर्फ उसकी ही व्याख्या आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखांकित नहीं है, क्यों नहीं है, आपको अब कारण पता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बताया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेखांकित अंश, मतलब वो पूरा समझ लीजिए आप, है ना। अब देखते हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है, यह अत्यंत मनमोहक लग रही है। ऐसा ही तो पढ़ा था हम लोगों ने अभी अर्थ में, है ना बच्चों। अब देखिए, और उनके वक्ष स्थल पर, मतलब जो शरीर पर वन के फूलों की माला लहरा रही है ना, वनमाल लिखा हुआ था ना, उसी का अर्थ हम लोगों ने देखा था। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं
और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन, मतलब उनकी दृष्टि, नजर, है ना। अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत क्या लग रहे हैं, मधुर लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा बच्चों हम लोगों ने व्याख्या में। अभी थोड़ा सा और है कि हे सखी तू अट्टालिका, अट्टालिका मतलब समझते हैं ना, उसमें अट्टा लिखा हुआ था, और अट्टा का अर्थ क्या होता है, अट्टालिका मतलब छत पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप, कदम्ब वृक्ष, अब इसके पहले भी जब हम लोगों ने पद्यांश पढ़ा था, कदम्ब वृक्ष ध्यान में रखिएगा, जो कि श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है ना। वहां पर वो गोपियों के साथ बैठ करके क्या करते थे, रास रचाते थे। हाँ, अब देखिए, समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देखो, उससे जिस रस की वर्षा हो रही है, उसे आंखों द्वारा देखने से तन का ताप, मतलब जो शरीर के कष्ट हैं, है ना बच्चों, शांत हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और यह प्राणों को मोहता हुआ, मतलब मोहित करता हुआ इस ओर ही आ रहा है। अर्थात रस की खान श्री कृष्ण, रस की खान किसको यहाँ पर बोला गया है बच्चों, श्री कृष्ण जी को, है ना। श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है, उनका सौंदर्य नेत्रों की यहाँ पर क्या है, नेत्रों की मतलब आंखों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो बच्चों ऐसे ही आप व्याख्या लिखेंगे, और यहाँ पर तो ये ऐसे इसको रटने का प्रयास बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि देखिए आपने अर्थ समझ लिया है, इसके पहले बताया गया था, और अर्थ समझने के बाद आप खुद से प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपके समझने के लिए है। अब देखिए बच्चों, जैसे पद्यांश से संबंधित अलंकार पूछता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो देखिए गोरज विराजे और लहलही बनमाल, और निकट तटनी में क्रमशः र, किसमें है, गोरज विराजे में रा, और लहलही बनमाल में देखिए ला बच्चों, और निकट तटनी में ट। वर्ण की पुनरावृत्ति होने से वहां अनुप्रास अलंकार है। वर्ण मतलब समझते हैं ना बच्चों, ये वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण बोले या अक्षर बोलेंगे तो बात क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अक्षर है, ये अक्षर है र, ल और ट, इनकी आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण यहाँ क्या है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। इतना क्लियर है। तो आज की क्लास में ये हम लोग का कवित्व शीर्षक से एक ही पद्यांश था बच्चों, आपके पुस्तक में एक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसे तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों। आज तो ये इसकी पहली क्लास है, अभी परीक्षा से पहले हम लोग रिवीजन भी करेंगे, आपकी मतलब तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। बस हर दिन ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए, डेली क्लास करिए और अपनी मेहनत को जारी जरूर रखिए। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।